कार चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चा सब मुझे क्या हालत होती है। क्या चीज की स्ट्राइक है समझ में नहीं आ रहा है। 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको। कई बार हुआ है कि ड्राइवरों को गेट लॉक करके आग लगा दी गए लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। साल के पहले ही दिन की हड़ताल से हुई शुरुआत। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर। 4 दिन से 8 राज्यों में जारी हड़ताल, यात्रियों में मचा हाहाकार। जी हां, आजकल ये ट्रेंड सा चल पड़ा है। संसद में सरकार और विपक्ष के घमासान के बाद सरकार मुश्किल से कोई नियम कानून बनाती है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट होने से पहले उसे वापस लेने की मांग तेज हो जाती है, जिसके लिए सबसे आसान तरीका बन चुका है विरोध प्रदर्शन या फिर चक्का जाम। एक बार फिर सरकार को घुटने पर लाने के लिए नए विरोध प्रदर्शन की रणनीति गढ़ी जा चुकी है। मुद्दा है नया हिट एंड रन कानून, जिसके विरोध में बस और ट्रक ड्राइवर्स की जबरदस्त हड़ताल शुरू हो गई है और आज इसका चौथा दिन है। इस दौरान 8 राज्यों में बस, ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे घर परिवार का क्या होगा, हम तो लगेंगे। इसके साथ ही तमाम जिलों से तेज विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आती रहीं। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का सरकार पर आरोप है कि ये तो सरासर जाती है, ये गरीब ड्राइवर्स के साथ धोखा है। 500 रुपए दिन का कमाने वाला ड्राइवर कहां से भरेगा लाखों का जुर्माना। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार को या तो इस नए कानून को वापस लेना चाहिए या फिर इसमें संशोधन करना चाहिए। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको। अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। इस हड़ताल का बड़ा असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में देखने को मिला। दरअसल भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब जो नया हिट एंड रन कानून बनाया गया है, इसके हिसाब से ऐसे मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। बस अब यही बात देश भर के ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को नागवार गुजर रही है। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर्स भी अब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। स्ट्राइक है बता रहे हैं, क्या चीज की स्ट्राइक है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें परेशानी के सभी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बस के नहीं चलने से। अब देखते हैं, ऑटो से जाएंगे, ऑटो से या कुछ भी साधन से जाना पड़ेगा या फिर ट्रेन से। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो ड्यूटी वाले हैं और 2-3 दिन ही चल रहा है, बोल रहे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। और बस सारंगढ़ जाना है भाई हम लोग को, 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, बल्कि उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में भी ट्रक ड्राइवर्स ने इस नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने भी हिट एंड रन कानून को सख्त बताते हुए प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और इसका विरोध किया। इसी संगठन के आह्वान पर ही चक्का जाम और हड़ताल
की शुरुआत भी हुई है, जो अब उग्र रूप लेती जा रही है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। AIMTC के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हिट एंड रन कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां भी हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर्स नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में जब हम भी भारत के नागरिक हैं कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया। उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई, किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए। पर हमारा मेन ये, अगर पहले इसमें वार्ता हो जाती या मीटिंगें हो जाती, जैसे जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके सदस्यों से जो कि इसमें पूरी तरह परिपक्व हैं, पूरी तरह जानते हैं कि कानून क्या है कैसा है, अगर उनसे पहले एक भेंट हो जाती, उनसे वार्ता हो जाती या वार्ताओं के दौर हो जाते, तो ये जो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है वो नहीं होती। अभी एक भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को पूरी तरह से पता भी नहीं है। सिर्फ एक अमित शाह जी ने को उसमें अपना लोकसभा में बोला, अभी पूरी तरह से जो मंत्री संतरी है उनको भी इसके बारे में पूरा संज्ञान नहीं है कि ये क्या है कानून क्या नहीं है, तो चालकों को कहाँ से होगा। और इसके अंदर जो आप विरोध प्रदर्शन या उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक देखिए कोई विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से संस्थाओं की ओर से कोई भी नहीं है, और ना संस्थाओं ने इसके लिए किसी तरह का अभी कोई लागू करा है कि भाई विरोध प्रदर्शन या हम करेंगे या नहीं करेंगे या हमारी क्या रणनीति रहेगी। चलिए, ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं ये उनके हित में हो सकता है, लेकिन इस हड़ताल का आम आदमी पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी या धीमी हो जाएगी। कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को परेशानी होगी। क्या इतनी भीड़ क्यों है लगी है यहाँ पे आज? अरे पेट्रोल की कमी के कारण। तो पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे? मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। कितना दे रहे हो पेट्रोल? बराबर दे रहे हैं पेट्रोल, जितना मांग रहे हैं उतना दे रहे हैं बराबर। कोई फुल टैंक करने की? हाँ, फुल टैंक भी कर रहे हैं। भीड़ क्या जबरदस्ती, क्या अफवाह फैली है क्या कि पेट्रोल खत्म हो जाए? ट्रांसपोर्ट बंद है इसलिए बंद है। ट्रांसपोर्ट बंद होने की बात कह रहा है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। भाई साहब, क्या पेट्रोल डीजल कुछ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे तो मिल रहा है, अभी ये बता रहे हैं थोड़ा मिल रहा है वहाँ, लेकिन भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स हैं जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो सकती है। हम कहाँ चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुँचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा का है इसका तो संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी सब उनके लिए करते हैं। राज्यों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बस ड्राइवरों की हड़ताल होने से ज्यादातर जिलों में बसों के पहिए थम गए हैं। अकेले इंदौर में करीब 900 बसें बंद हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे तो पंप पर भारी भीड़ लग गई। बालाघाट में हालात यहां तक बेकाबू हो गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं बिहार में भी ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल ट्रक ड्राइवर्स ने बताया कि 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। ऐसे में नए कानून के मुताबिक कहां से जमानत के लिए 7 लाख रुपए लाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी सोमवार से बस और ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए। इसके चलते ज्यादातर जिलों में बस और ट्रकों के पहिए थम गए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर सहित कई जिलों में स्टैंड से बसें नहीं निकली। वहीं हाईवे पर ट्रक खड़ा कर चालकों ने जाम लगा दिया। राजस्थान के डूंगरपुर में प्राइवेट बस एसोसिएशन ने सोमवार को आधे दिन के लिए गाड़ियों के चक्के रोक दिए। इससे शहर से गांव में जाने वाली प्राइवेट गाड़ियां नहीं चली। इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई।
बस, जीप समेत कई गाड़ी संचालक नए बस स्टैंड के पास इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। सरकार की नीतियां अगर हमें समझ नहीं आ रही तो उनके खिलाफ भी अहिंसावादी तरीके से हमें प्रदर्शन कर सरकार से सवाल करना चाहिए। ऐसे में ट्रांसपोर्टर, बस ड्राइवर, टैक्सी या ट्रक ड्राइवर्स, इन सभी की मांग और प्रदर्शन जायज हो सकती है, बशर्ते उनके इस प्रदर्शन से देश के आम नागरिकों को परेशानी न हो। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करने का ऐसा वक्त चुना जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को हो रही है। नए साल का मौका है, कोई छुट्टियों पर अपने घर जाने की कोशिश में था तो कोई परिवार के साथ छुट्टी मनाने निकला था। लेकिन ऐसे खास मौके पर ये हड़ताल से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए कौन जवाब देगा? क्या बीच मझधार में लोगों को छोड़ देना प्रदर्शन करने का या अपनी मांग मंगवाने का सही तरीका है? इस बारे में प्रदर्शनकारियों को जरूर सोचना चाहिए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।